अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीक 8 ग्रेड 7 सब्जेक्ट ए बी एंड सी। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीक 8 ग्रेड 7 सेक्शन ए बी एंड सी सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 8। टॉपिक इज इंट्रोडक्शन। इनके आज हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करना है और एक्सरसाइज नंबर 8 है। बेटा मैंने गलती से 16 लिख दिया, ठीक है। और पेज नंबर 108 to 113। लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 25। Recap: in previous lecture we have discussed about quadrilateral and sum of its angle. Also example number 16 यानी कि हमने चैप्टर नंबर 16 किया था, कंप्लीट हो चुका है हमारा, ठीक है वो। और उसमें हमने क्वाड्रिलेटरल को डिस्कस किया था, साथ में उसका एंगल हमारा जो टोटल सम होता है एंगल्स का 360 डिग्री होता है। साथ में उसका एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस थे वो 1 to 10 थे। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको एज ए असाइनमेंट दिया था, बाकी क्वेश्चन मैंने खुद आपको कराए थे, ठीक है। वी हैव आल्सो डिस्कस the sum of the angles of any quadrilateral is 360 degree to solve problems। ये हमारा रिकैप है। इनके लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। ऑब्जेक्टिव्स, हमने लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करना है। लेक्चर नंबर 8 उसका नेम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इनके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और उसके बारे में क्या होगा जब चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हमारे पास क्या नॉलेज होगा, ठीक है, वो हमें यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स विल ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड रैशनल नंबर्स इंक्लूडिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। स्टूडेंट विल अप्लाई द कम्युनिकेटिव, एसोसिएटिव, डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टीज वेयर नेसेसरी। यानी कि ये 4 जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो हम सेट्स में भी यूज करते हैं, ये हम इस चैप्टर नंबर 8 में भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हमें ये पता चलेगा कि कौन सी एक एक्सप्रेशन है जिसमें ये यूज होता है और कौन से में नहीं होता, हमें रीजंस का पता चलेगा, ठीक है। ड्रिल वर्ड्स, ये सारे हमारे ड्रिल वर्ड्स हैं। ये आपको मैंने इन टेबल्स 2 टेबल्स ड्रॉ किए हैं, इनसे मैं आपको मीनिंग्स एक्सप्लेन करूंगी। मैंने यहाँ पे मीनिंग्स नहीं लिखे क्योंकि ये सारी आपके पास डेफिनेशंस हैं, ठीक है। तो मैंने आपको इस दफ़ा डेफिनेशंस नहीं लिखवा रही हूँ, आपको सिर्फ टेबल्स के थ्रू, एग्जांपल्स के थ्रू सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी कि ये वर्ड क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है। अगर एक वैल्यू आपको दी हुई तो आपको कैसे पता चलेगा ये वेरिएबल है, ये कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, या आपके पास उसमें एक्सपोनेंट क्या है, वो लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है, ठीक है। ये सारा आपको कैसे पता चलेगा। सबसे पहला ड्रिल वर्ड हमारे पास है एक्सपोनेंट। अब आपको पता है एक्सपोनेंट हमने लास्ट हमारे जब ये सेक्शन स्टार्ट किया था ग्रेड 7 का, उसमें हम चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया था, 5 से हमने स्टार्ट किया, तब हमारा था ही एक्सपोनेंट का, ठीक है। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ये जो स्क्वायर है ये हमारे पास एक्सपोनेंट है, ठीक है। मोस्टली हम बोलते हैं पावर है, ठीक है। इनके हम लोग कहते हैं पावर एंड अदर वर्ड ऑफ एक्सपोनेंट। इनके पावर एक्सपोनेंट का, इनके जो मैथमेटिक में पावर को हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। वैसे आम लैंग्वेज हम कहते हैं ये पावर है, ठीक है, कुछ भी बोल देते हैं। यहाँ पे क्यूब हो सकता है, 1 हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, वो एक्सपोनेंट होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये मैंने जो यहाँ पे लिखी हुई है आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, कि उसमें वेरिएबल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट सारा कुछ यूज हो, ठीक है। साथ में साइंस यूज हो, प्लस के, माइनस के, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल का आपको पता है हमारे पास वेरिएबल होता है A to Z। कोई भी अल्फाबेट यूज हो एक स्टेटमेंट में, ठीक है, एक इक्वेशन में, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। उसके बाद है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 कोफिशिएंट हैं, 3 and 8, ठीक है। आपने याद रखना है वेरिएबल से बिफोर, वेरिएबल से पहले जो भी नंबर हमारे उसके साथ वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे यहाँ पे 3x², ठीक है। उसके बाद है y²। अब 8 और 3 बिफोर वेरिएबल हैं, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट होता है हमारे पास जिसके साथ कोई भी वेरिएबल यूज ना हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने 3 से एक्सप्लेन किया है, 3 से नहीं C से, तो ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। उसके बाद पॉलिनोमियल आपके पास इक्वेशन होती है जिसमें हम ये सारे साइंस यूज करते हैं, प्रॉपर इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट वही चीज़ है जो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास मोनो, बाइनरी और ट्राई, ये तीनों चीज़ें क्या हैं ये आपको टेबल के थ्रू पता चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप टेबल जो मैंने आपको सारा बताया वो सारा मैंने यहाँ पे टेबल में लिखा हुआ है। आपके पास वेरिएबल x, y and z, ठीक है। कांस्टेंट है 8, 1 आपने एक्सप्लेन करना है।
कोई भी आपका कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये आपके पास 4 ऑपरेटर्स हैं जो हम इस चैप्टर में यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, टर्म्स हैं। टर्म्स क्या है आपके पास, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो आप उसे टर्म में कैसे लेके आएंगे, साइंस रिमूव कर देंगे और कॉमेज की फॉर्म में आप उसे लिख देंगे, ठीक है। पोलिनोमियल आपके पास इस तरह होता है, ठीक है। उसके बाद आपकी मोनो क्या होती है, जब आपकी एक ही टर्म हो, यानी कि उसके साथ कुछ ऐड ना हो रहा, कुछ सब्ट्रैक्ट ना हो रहा, कुछ डिवाइड ना हो, कुछ मल्टीप्लाई ना, सिंगल वैल्यूज हो, जैसे 2 है, एक अकेला है, -3xy सेकंड वैल्यू नहीं है, उसके बाद x स्क्वायर नो सेकंड वैल्यू, ठीक है। उसके बाद बाई, इसका मतलब ये है कि अब बाई का मतलब बाई का मतलब ही ये होता है 2, ठीक है। इनके आपके पास 2 का मतलब ये है कि आपके पास दो चीजें मल्टीप्लाई, दो चीजें डिवाइड, दो चीजें सब्ट्रैक्ट, दो चीजें ही ऐड हो रही हैं। 2x + y एक टर्म, दूसरी x³ - 2y दूसरी, ठीक है। तो उसके बाद ट्राई का मतलब 3 होता है, इसका 2 इसका 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, x + y - z। लाइक टर्म में आपने याद रखना, लाइक टर्म में आपके जो कांस्टेंट और कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकते हैं, साइन भी डिफरेंट हो, लेकिन आपके वेरिएबल और वेरिएबल के ऊपर जो पावर्स हैं, इनके एक्सपोनेंट वो आपकी सेम होनी चाहिए। जैसे कि मैंने 2 एग्जांपल्स आपको दिए हैं यहाँ पे, 3xy, 5xy, ठीक है। इनके आप देखें, आपके कोफिशिएंट दोनों डिफरेंट है, साइन भी डिफरेंट है, 3 के साथ प्लस है, 5 के साथ माइनस है, लेकिन xy दोनों टर्म में क्या है, सेम। लाइक टर्म होती ही यही है कि आपके पास वेरिएबल सेम हो और उनकी एक्सपोनेंट सेम हो, यहाँ पे 1 1। दूसरी एग्जांपल में आपको दिया x³ z³, ठीक है। उसके बाद 1 है, उसके साथ हम ये कहते हैं ना, वेरिएबल की पावर ना हो, ये वेरिएबल के साथ कोई मल्टीप्लाई ना हो रहा हो, तो हम ये अंडरस्टूड सी बात होती है कि वहां पे 1 होता है, ठीक है। तो आगे सेकंड जो टर्म है उसकी, इनके सेकंड वैल्यू इसमें 7x³ z(x³), आप देखें साइन सेम हो गए हैं, वो बाय चांस हो गए हैं, ठीक है। कोफिशिएंट डिफरेंट है, लेकिन वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट सेम। अनलाइक टर्म में ये होता है आपके, चाहे वेरिएबल सेम हो, चाहे हो जाए वेरिएबल सेम, लेकिन आपके एक्सपोनेंट के दोनों चीजें डिफरेंट भी हो सकती हैं, वेरिएबल भी डिफरेंट हो और एक्सपोनेंट भी डिफरेंट हो। अब इनमें से दोनों एक चीज आपकी सेम भी हो सकती है। फर्स्ट कर लें, एक टर्म में मैंने xy यूज किया हुआ, सेकंड टर्म में मैं xy यूज कर लूँ, लेकिन पावर्स डिफरेंट कर लूँ, उधर स्क्वायर क्यूब कर लूँ, इधर क्यूब 1, y की वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है। इस तरह इनके डिफरेंट हो, सेम कुछ ना हो, वो अनलाइक होता है। अब हमने एक्सरसाइज नंबर 18A स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें हमने ऐड करना है। ऐड आपने जैसे हम सिंपली ऐड करते हैं वैसे इसमें क्या है, साथ में वेरिएबल्स यूज हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट 1 है 2a + 3b, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू है 4a + 7b। अब आप देखें प्लस करना है हमने, तो 4 के साथ भी प्लस है, हम कहते हैं ना कि इसके साथ कोई साइन ना हो, उसके साथ क्या होता है, प्लस होता है। तो 2 के साथ भी प्लस है, 4 के साथ भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो आपके पास 4 और 2 क्या हो गया, 6। और हमेशा याद रखना है प्लस में सेम वेरिएबल आता है, सेम में कोई चेंज नहीं करते। ए है तो ए एज इट इज आ जाएगा प्लस। अब आप सेकंड में यूज करें, प्लस प्लस है तो प्लस होगा 7 और 3 10b। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, छोटा सा क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ पे आप देखें 3a और सेकंड वैल्यू है 2a, तो 5a हो गया। अब आप देखिए सेकंड टर्म में ऊपर साइन सेम थे, लेकिन इधर क्या है, डिफरेंट है, 4 के साथ माइनस है, 5 के साथ प्लस है। हम हमेशा ये करते हैं ना, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, ठीक है। लेकिन साइन कौन सा आएगा, प्लस का, +1b। हमने साइन 1 प्लस इसलिए लगाया 1 के साथ, हम लोग कहते हैं ना कि जो प्लस या माइनस में ये चीज होती है, प्लस और माइनस में बस क्या आपके पास जो साइन बड़ी वाली वैल्यू, यानी कि बड़ी वाली वैल्यू के साथ जो साइन है, आप हमेशा वो साइन यूज करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका -a, ठीक है, +3a, और उसके बाद -4b + b। यहाँ पे देखें आप, आपके पास जो a है उसके साथ माइनस है और 3a उसके साथ आपके पास प्लस है, तो हम यही करते हैं प्लस माइनस माइनस, आपका यहाँ पे माइनस आएगा, और प्लस माइनस, तो यहाँ पे 4 और 3, तो ये हो गया आपका b, यानी कि -3b। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपने इसी तरह करना है कि आपने वहाँ पे हमने 2 टर्म्स की थी, ठीक है, यहाँ पे आपने 3 टर्म्स करनी है, -3a² - 5ab + 2b²। उसके बाद आपके पास 7a² + 2ab - b²। आप ये सेम उसी तरह प्लस माइनस का फॉर्मूला आपको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, प्लस हो और दोनों प्लस हो तो बेटा प्लस होते हैं, ठीक है। इस तरह माइनस हो, ठीक है,
अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है तो माइनस होते हैं, फर्स्ट वाला प्लस है दूसरे वाला माइनस है तो फिर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं। ठीक है, अब आपका पास इस क्वेश्चन नंबर 12 है इसका, यानी कि डिफरेंट मैंने पार्ट्स किए हुए हैं। जो पार्ट्स मैंने किए हुए हैं वो आपने आपके एज ए क्लास वर्क है, जो पार्ट्स मैंने कुछ आपको पार्ट्स मैंने एज ए असाइनमेंट दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन भी ऐसे यहाँ पे 3 टर्म्स है, यहाँ पे आपने इन 4 टर्म्स को ब्रैकेट की फॉर्म में लिखना है, और आपको पता होना चाहिए ब्रैकेट जब हम रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, साइन अगर प्लस हो तो चेंज नहीं होता। ठीक है, साइन माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे सारा प्लस है तो आपने इजीली प्लस कर देना। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 को एज इट इज लिखो, फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को, तो फिर आप इन्हें ऐड कर लो। ठीक है, और इस तरह भी कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास ए की, बी की और सी की वैल्यू गिवन है, तो आपने फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि आपने इन तीनों वैल्यूज को ऐड करना है। तो हमने क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि अब आपने ए की वैल्यू को 2x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 5x माइनस 6y प्लस 7z प्लस माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जी, आपने इन तीनों वैल्यूज को लिखा और आपने इन सिंपली वेरिएबल, इनके सेम सेम वेरिएबल्स को ऐड, पहले एक्स वाली को ऐड किया, फिर वाई वेरिएबल वाली इसको ऐड किया, फिर जी वेरिएबल्स वाली को ऐड किया, तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस तरह आपका लेक्चर नंबर 25 कंप्लीट हो गया। 8A हमने स्टार्ट की थी। 8A का पहले हमने इंट्रोडक्शन किया सारा, ड्रिल वर्ड के थ्रू मैंने टेबल्स के थ्रू आपको समझाया। उसके बाद ये हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में दिए गए, वो आपने असाइनमेंट भी सॉल्व करनी है और साथ में ये भी करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सेम इसी तरह करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।